आम पाकिस्तानी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो पीडीएम है या इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हमारे हुक्मरान हैं, मेरे ख़्याल से इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और पैसा इन्होंने बहुत बना लिया है, बहुत माल बना लिया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब इनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए और आवाम का भी। अगर ये आवाम है, पाकिस्तान है, तो हम हैं। ये आवाम है तो हुक्मरान है। अगर यही नहीं रहेंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो हम किस पे हुकूमत करेंगे, किस पे गवर्नमेंट चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। और ये जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं, इन्हें सोच समझ के गरीब तबके को सोच के पॉलिसी बनानी चाहिए और इनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हमारे एंकर पर्सन है। आए हम उनसे भी राय ले। जो पेट्रोल महंगा हो गया है और आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, और आवाम जो है उनके लिए 2 वक्त की पहले तो रोटी वो खा लेते थे, अब तो 1 वक्त की भी रोटी और बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपने बच्चों को दे। यानी कि लोग खुदकुशियाँ लोगों ने बहुत की भी हैं, और लोग अभी जो है रो रहे हैं वो अपने बच्चों को लेके। वो कहते हैं हम किधर जाएं, किराया दें या घर के जो है वो हम लोग बिजली के बिल दें, या हम पेट्रोल के पैसे करें, या रोटी खाएं। बहुत मुश्किल जीना हो गया है। मेडिसिन दवाइयाँ वो भी महंगी हो गई हैं। अच्छा मैडम, बात पता है क्या है? पहले पेट्रोल की कीमत थी तकरीबन खान साहब के दौर में 150, ठीक है। अभी जो प्राइस ये लेके गए हैं 300 पे, और अब 300 अबव चली गई है। हमारी सादा आवाम को ये समझ नहीं आता कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइस ही नहीं बढ़ती। जब पेट्रोल की आपकी प्राइस ऊपर जाती है, पेट्रोल से जुड़ी हर चीज़ जो गाँव से देहातों से फल सब्जियाँ हमारे यहाँ सप्लाई होती हैं, उनकी प्राइस बढ़ जाती हैं। फल की, सब्जियों की, इंडस्ट्री में जितनी प्रोडक्ट आपकी बनती है ना, पेट्रोल महंगा होने से इंडस्ट्री की हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमारे वज़ीर आला साहब ने तो पंजाब में ऐलान कर दिया है कि 32,000 सैलरी दी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है जी, मज़दूर की सैलरी 32,000 हम कर दी है। अब मुझे ये बताएं, 32,000 मज़दूर की सैलरी है, वो बेचारा 10,000 रेंट दे रहा है, 12,000 उसको बिजली का बिल आ गया है, पीछे उसके पास 5-10 हज़ार जो बचा है। यकीन करें, मैं रात को जब अकेले लेट के सोचता हूँ तो बाज़ औक़ात मुझे भी रोना आ जाता है कि लोग इस मौजूदा टाइम में किस तरह से टाइम गुजार रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यकीन करें, आजकल के दौर में मेरा और आपका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। अगर हम सादा आवाम की बात करें, हमारे मिडल तबके की, तो उनके बारे में कभी हम सोचें, उनके जो आजकल कैसे हालात होंगे, कैसे टाइम से गुजर रहे होंगे, उन पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि मेडिसिन दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। जिनको शुगर है, इंसुलिन बहुत महंगी हो गई है, इंसुलिन के इंजेक्शन बहुत महंगे हो गए हैं। जो पहले पैनाडोल 10 रुपये का पत्ता मिलता था, अभी वो ज़्यादा महंगा हो गया है। दवाइयाँ बहुत हाई लेवल पे चली गई और लोगों को बर्दाश्त से बाहर होगी मेडिसिन दवाइयाँ भी, ऑपरेशन भी। पहले सेहत कार्ड में लोग इलाज करवा लेते थे, सुनने में तो यही आ रहा है जब सेहत कार्ड भी इन लोगों ने शायद बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल मैडम, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के जो जिम्मेदार निगरान सेटअप पे मुतफिक नहीं हुए थे हमारे जरदारी साहब भी, और जो पीडीएम थी वो मुतफिक नहीं हुए थी। मुझे ऐसा लगता है जो ये जो निगरान सेटअप लाए गए हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब वो हर जगह पे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे सैलाब में, हमारी जंग में, हमारे बुरे टाइम में, जब ज़लज़ला आता है, तो मुझे लगता है जो इस्टेब्लिशमेंट साहब लेके आए हैं निगरान सेटअप को, मुझे लगता है उनको आम आवाम का मज़ीद थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। IMF से मुआहदे हुए हैं, जो कुछ भी चल रहा है उन्हें थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि हर 15 दिन बाद 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, फिर 15 दिन के बाद 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। अगर ऐसे ही कीमतें ऊपर जाती रहीं तो गरीब लोगों के अलावा अब तो हम भी कुछ बुरा सोचने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, तो मिडिल क्लास लोग बेचारे किधर जाएंगे, क्या करें, क्या करेंगे। अभी ये देखें ना, जैसे आटे का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया। चीनी के अब ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो अब उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया है। चीनी का रेट बहुत ऊपर जा रहा है, चीनी स्मगलिंग बाहर हो रही है, यहाँ तक कि लोगों के लिए वो हर चीज़ महंगी हो। आपकी चीनी से मुझे बात याद आई है, मैं कभी मार्केट जाता हूँ ना, क्योंकि मेरा काम कंटेंट बनाने के लिए चैनल की तरफ से विज़िट करना होता है मोहल्ले गलियों का। जब मैं जाता हूँ और गरीब लोगों को देखता हूँ, आवाम का ये हाल हो गया, वो बेचारे 2-2 किलो आटा ख़रीदने पे मजबूर हैं, ठीक है। जो बंदा पहले 1 मंथ का राशन लेके जाता था, सफ़ेद पोश आदमी, अब वो बेचारा, मुझे रोना आ जाता है, पाव चीनी लेके जा रहे हैं मौजूदा टाइम में। ये तो हालात हो गए हैं। आम पाकिस्तानी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो पीडीएम है या इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हमारे हुक्मरान हैं, मेरे ख़्याल से इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और पैसा इन्होंने बहुत बना लिया है, बहुत माल बना लिया है,
ठीक है। और मेरे ख्याल से अब इनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, हमारे पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए और आवाम का भी। अगर ये आवाम है, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये आवाम है तो हुक्मरान है। अगर यही नहीं रहेंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो हम किस पे हुकूमत करेंगे, किस पे गवर्नमेंट चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। और ये जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं, इन्हें सोच समझ के गरीब तबके को सोच के पॉलिसी बनानी चाहिए और इनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।